खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक और एनुअल मीटिंग के उद्घाटन सत्र को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चैन हो, इनके बीच हमने दीवारें देखी है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन नए कृषि सुधारों से अब ये सभी दीवारें और अड़चनें लगातार हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सुधारों के बाद किसानों को नए बाजार, नए विकल्प और टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा देश के किसानों को होगा। उन्होंने फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण हो रहा है। साथ ही किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया गया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े और देश का किसान समृद्ध हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी तरक्की करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के बीच बाधाओं या अड़चनों की जरूरत नहीं, बल्कि एक पुल की जरूरत है, ताकि एक क्षेत्र दूसरे का समर्थन कर सके। पिछले कई सालों में इस तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए काफी कुछ सुधार किए गए हैं। पिछले 6 सालों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक जीवंत अर्थव्यवस्था में जब एक क्षेत्र बढ़ता है तो इसका सीधा असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम जो सुधार कर रहे हैं उसमें सभी अनावश्यक ढांचे को हटाया जा रहा है, जिसका कृषि क्षेत्र एक सबसे बड़ा बेहतरीन उदाहरण है। ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है।